स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर मुस्लिम कोटा को लेकर काफी बड़ा विवाद हो गया था, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने 4% जो मुस्लिम कोटा है उसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ बयान आया था, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब जो मुद्दा है वो तेलंगाना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या है कि कर्नाटक के अंदर जो चुनाव है वो तो 11 मई को हो जाएगा और तेलंगाना में इस बार चुनाव इस साल के एंड में होगा। लेकिन उसके पहले यहां पर जो पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। देखिए, कल अमित शाह जी के द्वारा एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी जो 4% मुस्लिम कोटा दिया जाता है वो हटा दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। ये आप देख सकते हो, विल स्क्रैप तेलंगानाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम कोटा, ऐसा यूनियन होम मिनिस्टर का कहना है। और इसी को लेकर यहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उन्होंने यहां पर बयान दिया, हिट बैक किया। वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स है ये, वो सब चलती रहेगी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि तेलंगाना में ये रिजर्वेशन क्या है, मुस्लिम्स को क्यों ये दिया जाता है कोटा। यहां पर जो अभी प्रेजेंट में सरकार है BRS, उन्होंने क्यों इसको कहा है कि इसको 12% किया जाएगा, वो सारा मुद्दा आपको क्रिस्टल क्लियर मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला जस्ट हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है इस बैच में कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको MRP दिया जाएगा। MRP का मतलब है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आ सकते हैं, यहां पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, यहां पर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है ये बैच लेकर, और हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपका नाम UPSC लिस्ट में आए। सोचिए, इतना बड़ा यहां पर दिया जा रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर वो लोग जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनका बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच थी 2025 के लिए लॉन्ग टर्म, वो ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शनल बैचेस हो गया, EPFO, जो भी आपको करना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी कल तेलंगाना के अंदर। उस रैली के दौरान उन्होंने यहां पर एड्रेस किया और यह कहा, यह रैली बेसिकली हैदराबाद में थी, और उन्होंने कहा कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन ये खत्म होना चाहिए। यहां पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा, और यह भी कहा कि तेलंगाना में जो मुस्लिम्स को इस समय कोटा मिलता है वो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उसको हटा दिया जाएगा, जैसे कर्नाटक के अंदर किया गया। अब देखिए, यहां पर जो कोटा है उनका ऐसा मानना है कि यह कोटा बिलोंग करता है SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। यहां पर उन्होंने कहा कि ये 4% मुस्लिम कोटा को हटाकर जो दूसरे लोग हैं, चाहे स्केड्यूल्ड कास्ट हो गए, स्केड्यूल्ड ट्राइब हो गए, OBCs हो गए, उनको यहां पर दिया जाएगा। दिस राइट इज ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, नॉट फॉर मुस्लिम्स, ऐसा उनका कहना था। फिर इसके साथ साथ अमित शाह का यह भी कहना था कि जो अभी प्रेजेंट में रूलिंग सरकार है, आपको पता है यहां पर पहले इसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, इन्होंने नाम चेंज कर दिया BRS, भारत राष्ट्र समिति। तो उन्होंने उनको भी इस्लाम के कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो रहा है, यहां पर जो रिजीम है उसको हम जब तक उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं तब तक हम चैन नहीं लेंगे। फिर उसके साथ साथ मतलब जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो आपका सब आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि यहां पर जो प्रेजेंट में सरकार है वो बेसिकली जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनके एजेंडा पर चलती है। यहां पर वो जैसा चाहते हैं वैसा यहां पर तेलंगाना में सरकार चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि तेलंगाना की सरकार उन लोगों के लिए हो, पूरे राज्य के लोगों के लिए हो, सिर्फ ओवैसी के लिए यहां पर सरकार ना चले। अब इसको देखते हुए जो असदुद्दीन ओवैसी है उन्होंने हिट बैक कर दिया, और आप देख सकते हो उन्होंने पूरा एक बड़ा ट्वीट किया और कहा है कि ये ओवैसी का रोना कब तक चलेगा। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि सिर्फ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच के अलावा बीजेपी के पास कोई और विजन नहीं है तेलंगाना के पास। यहां पर वो सिर्फ फेक एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीजें वगैरह करते रहेंगे। यहां पर उनका यह कहना था असदुद्दीन ओवैसी का कि अगर अमित शाह बहुत सीरियस हैं कि जस्टिस मिले SC को, ST को, OBC को, तो उनको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए। और जो 50% का, आपको पता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो जजमेंट दिया था और कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑल्दो आपको याद होगा 2019 चुनाव के जस्ट पहले सरकार ने EWS कोटा लाया था 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।
तो भले ही वो 50% से 60% हो गया, उसको सही ठहराया। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पहले तो सरकार को ये जो सीलिंग है 50% की, उसको बढ़ा देना चाहिए, उसको अमेंडमेंट करना चाहिए। और यहां पर जो बैकवर्ड मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है तेलंगाना में, वो एम्पेरिकल डेटा के आधार पर है, ऐसे ही नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना में ये मुस्लिम कोटा है क्या? देखो क्या है ना कि सदर्न स्टेट में अगर आप देखोगे, चाहे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, वहां पर क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको बैकवर्ड क्लासेस में काउंट किया जाता है और इसी की वजह से उनको 4% रिजर्वेशन मिला हुआ है। कर्नाटक के अंदर भी अभी तक रिजर्वेशन था, लेकिन सरकार ने उसको रद्द कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर और ज्यादा कैसे बढ़ गया मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको याद होगा 2014 में तेलंगाना का जन्म होता है। पहले तो आंध्र प्रदेश था ना, काफी बड़ा राज्य था। फिर 2014 में 13-14 के आसपास की बात है, तो तेलंगाना एक नया राज्य यहां पर बनकर सामने आता है। तो उस समय क्या था कि जो पार्टी है, जो अभी बीआरएस कहलाती है, पहले टीआरएस कहलाती थी, के चंद्रशेखर राव, जिनको केसीआर भी कहा जाता है, आपको पता होगा, तो उन्होंने बेसिकली ये प्रॉमिस कर दिया 2014 के समय जब नया नया तेलंगाना बना था कि हम जो मुस्लिम कोटा है जॉब्स और एजुकेशन में, उसको 4% से बढ़ाकर 12% कर देंगे। जब मतलब कि राज्य का जो पॉपुलेशन है उसमें जितना परसेंटेज मुस्लिम्स का है, उतना ही परसेंटेज हम यहां पर कोटा उनको दे देंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 2011 सेंसस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो तेलंगाना के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या 12.7% है। तो के चंद्रशेखर राव ने यह प्रॉमिस कर दिया कि हम उनका जो कोटा है उसको बढ़ाकर 12% कर देंगे। तो ये जो मामला था, इसको लेकर बीजेपी अपोज कर रही थी कि यहां पर कैसे रिलीजन के बेसिस पर जो कोटा है वो यहां पर दिया जा सकता है। इसके लिए फिर यहां पर जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उन्होंने 2016 में क्या किया, एक कमीशन गठन कर दिया। यह कमीशन बेसिकली लेड किया गया बाय फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जी सुधीर जी के द्वारा, और उनको बोला गया कि आप सोशो इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल स्टेटस है मुस्लिम्स का, उसके बारे में स्टडी करिए। तो उन्होंने यहां पर जो रिपोर्ट सबमिट किया है कमीशन ने, उन्होंने इसके अंदर रिकमेंड किया कि जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स का, उसको कम से कम बढ़ाकर 9% से 12% कर देना चाहिए। और कमीशन का ऐसा कहना था कि तेलंगाना राज्य के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं उसमें 85% मुस्लिम्स बैकवर्ड कंडीशन में हैं, और यही आधार पर उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाकर 9% से 12% कर देना चाहिए। और इसी को देखते हुए अप्रैल 2017 में जो तेलंगाना असेंबली है, अब पार्टी इस समय वही है बीआरएस, जो भारतीय राष्ट्र समिति, जो टीआरएस है, जो भी कहिए, तो उन्होंने यहां पर एक बिल पास कर दिया तेलंगाना असेंबली में, क्योंकि उनकी बहुमत थी। तो उन्होंने इस बिल के अंदर यह कहा कि मुस्लिम्स कोटा 4% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य के करने से ऐसा नहीं होता है। यहां पर यह बिल भेजा गया यूनियन गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट ने इससे अभी असेंट नहीं दिया है। यहां पर यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। अब वैसे ये मामला मैं आपको बता दूं, 2018 का जो चुनाव हुआ था, जैसे अभी 2023 में होगा तेलंगाना का चुनाव, 2018 में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। यहां पर इलेक्शन के जस्ट पहले बीजेपी ने स्टैंड लिया था कि हम इस प्रपोजल के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने डायरेक्टली स्लैम किया था इस मूव को, और कहा था कि ये एक प्रकार का क्राइम होगा अगर कोटा बढ़ाया जाता है। अब पीएम मोदी, अमित शाह, उन सभी ने यह कहा कि यहां पर 50% से ज्यादा कोटा हो ही नहीं सकता एज पर सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल भी अब चुनाव है 2023 में, तो यह मुद्दा आपको लगातार आते हुए देखने को मिलेगा। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, मैंने वीडियो भी बनाया था कर्नाटका को लेकर, क्योंकि कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी मुस्लिम्स का 4% कोटा था। लेकिन आप देख सकते हो, ये आप देख पाओगे इस चार्ट के अंदर, लेफ्ट वाला चार्ट देखिए, पहले का जो सिनेरियो था वो था कि मुस्लिम्स के पास 4% कोटा था इसके अंदर, लेकिन ये 4% कोटा में क्या किया गया, 2% जो वोकल लिग्गा है उनको दे दिया गया, और 2% लिंगायत को दे दिया गया। ये आप देख सकते हो राइट साइड में, मुस्लिम्स का कोटा ये खत्म करके यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन जब ये किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली यहां पर स्लैम किया है और कहा है कि ये जो मूव है वो काफी फ्लॉड लग रहा है। ये आप देख सकते हो, फ्लॉड, सुप्रीम कोर्ट ऑन कर्नाटका मुस्लिम कोटा कट बिफोर पोल्स, क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले यहां पर कर्नाटका की सरकार ने डिसीजन लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हो सकता है। अभी डिसीजन नहीं आया है कि क्या ये वापस होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो
सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1992 के जजमेंट के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जो कर्नाटक की सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, उन्होंने ये डिफेंड किया इस मूव को और कहा है कि देखिए यहाँ पर जो कमीशंस वगैरह हमने बनाए थे, जो रिकमेंडेशंस आया है, उसी के आधार पर हमने ये जो कोटा है उसको खत्म करके दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से और ज़्यादा मुद्दा ये उठता है। अमित शाह और ओवैसी के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर फाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता पाओगे कि इन चार में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।